हेलो दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र कुमार और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग पार्ट 4। दोस्तों, इसके पहले आपको 3 पार्ट कराए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है डबल वाई जंक्शन ऑफ स्टोनवेयर पाइप टाइप 1। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्टोनवेयर पाइप क्या होती है। तो दोस्तों, ये एक तरह की सीवर पाइप होती है। ठीक है, सीवर पाइप आप जानते हैं, पानी और सीवेज के फ्लो के लिए, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए सीवर पाइप का यूज किया जाता है। दोस्तों, ये जो पाइप होती है ये विट्रीफाइड क्ले यानी विट्रीफाइड मिट्टी की बनाई जाती है। ठीक है, आप जब इस पाइप को प्रैक्टिकली यानी कि उस स्थान पर जाके देखेंगे जहाँ पे इसको लगाया गया होगा, तो आप इसको समझ पाएंगे कि ये किस मटेरियल की बनी हुई है। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसमें गिवन डाटा है जिसमें हमसे केवल बोला गया है कि ड्रॉ अ डबल वाई जंक्शन ऑफ स्टोनवेयर पाइप। ठीक है, हमें ना तो पाइप का डाया दिया है और ना ही साइड पाइप का डाया दिया गया है। हमसे केवल बोल दिया गया है कि वाई जंक्शन, डबल वाई जंक्शन का हमें सेक्शनल एलिवेशन हमें फ्रंट एलिवेशन बनाना है। ठीक है, तो हमने अज्यूम डाटा कर लिया पहला, जिसमें लेंथ ऑफ पाइप इज इक्वल टू 800 mm। दोस्तों, हमने इतना ले लिया है 800 mm। वैसे इसकी स्टैंडर्ड जो माप होती है वो 600 mm से 800 mm तक लेते हैं। इसके बीच में हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने कितना लिया, 800 mm ले लिया। ठीक है, दूसरा है डाया ऑफ मेन पाइप, यानी कि ये हमारी मेन ही पाइप है। डायमीटर ऑफ मेन पाइप, तो यहाँ पे 300 mm हमने ले लिया। होता कितना है, 100 mm से 600 mm तक हम ले सकते हैं इसके बीच में, तो हमने 300 mm ले लिया। ठीक है, तीसरा है थिकनेस ऑफ मेन पाइप। जो मेन पाइप की जो मोटाई होगी, जो पाइप होगी उसकी कुछ तो मोटाई होगी, उसकी मोटाई हमने 20 mm ले लिया है। ठीक है, वैसे ये 13 mm और 40 mm के बीच में हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है और ये भी स्टैंडर्ड है। और चौथा है डाया ऑफ साइड पाइप, यानी कि जो हमारी पाइप जुड़ेगी, जो जंक्शन में रहेगी, ठीक है, उसका जो डाया है वो 150 mm है। और जो इसकी थिकनेस यानी पांचवा हमारा थिकनेस ऑफ साइड पाइप इज इक्वल टू 10 mm हमने ले लिया है। ठीक है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 13 mm से 40 mm के बीच तक ले सकते हैं। ठीक है, छठा हमारा है स्केल 1/5 की लेंथ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो मेज़रमेंट है काफ़ी छोटी है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ड्राइंग पर बनाने के लिए 1:5 की स्केल ले लेंगे। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्केल 1:5। ठीक है, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो मेन पाइप है उसका डाया और थिकनेस ऑफ मेन पाइप को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मेन पाइप का डाया 300 mm है। ठीक है, 300 mm कर लिया, प्लस इसका जो डाया है यानी दोनों साइड में होगा थिकनेस, तो कितना हो जाएगा थिकनेस 20 सेंटीमीटर, यानी कि 40 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे 340 हो जाएगा, 300 + 40 तो 340 हो जाएगा। तो ये mm हो गया, टोटल डाया हो गया किसका, पाइप का, मेन पाइप का। तो यहाँ पे 34 / 5 यानी सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो सेंटीमीटर में हमारी स्केल आएगी। तो कितना हो जाएगा 6.8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, हमारा स्केल पर जो डाया आ गया वो आ गया 6.8 सेंटीमीटर। इसको हम बाद में इरेज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपनी लेंथ को चेंज करते हैं। तो 800 mm को जब स्केल पर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 80 / 5। तो ये हो गया हमारा
16 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम 16 सेंटीमीटर को हम खींच लेते हैं। पहले प्रोजेक्शन लाइन से खींचेंगे, फिर उसके बाद हम डार्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 16 सेंटीमीटर हमने खींच लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे जो डाया दिया गया है 6.8 सेंटीमीटर, तो 6.8 सेंटीमीटर को हम जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे 6.8, तो ये हमारा टोटल डाया आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है मेरा, तो मैं इसको खींच लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों इसको हम जो प्रोजेक्शन लाइन है इसको हम बाद में डार्क करेंगे, तो पहले क्या करते हैं, हम इसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने खींच लिया इस तरह से डाया। दोस्तों अब इसमें क्या है कि हमारा जो थिकनेस ऑफ पाइप होगा, ठीक है, थिकनेस ऑफ पाइप है, इसको भी हम प्रोजेक्शन लाइन से खींच लेते हैं। तो कितना दिया थिकनेस ऑफ पाइप, 20 mm है। तो 20 mm को जब स्केल पर चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 mm स्केल पर, ठीक है, यानी कि 0.4 सेंटीमीटर। तो इसको हम खींच लेते हैं इस तरह से प्रोजेक्शन लाइन, ठीक है, प्रोजेक्शन लाइन, और यहाँ से सीधे प्रोजेक्शन लाइन, ठीक है। दोस्तों आप वीडियो पूरा देखा करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने खींच लिया इस तरह से प्रोजेक्शन लाइन, बाद में हमने इसको डार्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसको अभी इरेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने इतना सब कुछ क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे हम अपनी डार्क लाइन, डार्क स्केच का यूज करते हैं, डार्क पेंसिल का। तो यहाँ पे इस तरह से हम डार्क कर लेते हैं, ओके। दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे हम सॉकेट का यूज करेंगे, जिसमें हमारी दूसरी पाइप आके इसमें ऐड हो सकेगी, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से इस पॉइंट से हम सॉकेट की जो मोटाई लेते हैं वो स्टोन वेयर पाइप के ही मोटाई के बराबर लेते हैं, जो कि मेन पाइप होती है। तो ये 4 mm है, तो 4 mm यहाँ से ऊपर चले जाएंगे और पॉइंट कर देंगे, ठीक है, पॉइंट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट कर लिया। और इस साइड से भी हम जो छोड़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो छोड़ते हैं वो इसी के मोटाई के बराबर छोड़ते हैं। तो 4 mm छोड़ दिया हमने, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने 4 mm यहाँ पे छोड़ दिया है। तो यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आ रहा है कुछ, ठीक है, ये पॉइंट हमने यहाँ पे कर लिया, यानी कि 4 mm ऊपर और इस 4 mm से इधर, इस साइड में 4 mm और इस साइड में 4 mm, तो हमारा डायगोनल पे इस यहाँ आ गया, ठीक है। ठीक, यहाँ पे वही काम करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4 mm और 4 ही mm। तो यहाँ पे कुछ आ रहा है, तो हम यहाँ पे पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम अपनी फ्री हैंड स्केल से मिला लेंगे, इसको मिला लिए इसको। और ठीक यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, सीधा सीधा हम प्रोजेक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पे आके हमारा मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर तक आगे तक बढ़ा लेंगे, यानी कि स्केल पर 2 सेंटीमीटर, और एक्चुअल में बात करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूना 10, ठीक है, 10 सेंटीमीटर स्केल एक्चुअल में हो जाएगा। तो यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर बढ़ा लेते हैं आगे की तरफ, और इसको यहाँ पे मिला लेंगे, ठीक है, सिंपली। ये हमारा हो गया सॉकेट। थोड़ी सी सॉकेट को बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो आप थोड़े से माइंडली से इसको बनाइएगा, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको खींच लिया है। अब हमने क्या बोला आपसे,
कि इस वाली पाइप से, यानी कि ये हमारी जो मेन पाइप है, यहाँ पे हम इसी के मोटाई के बराबर छोड़ के दूसरी पाइप लगाते हैं, ठीक है, जो कि जोड़नी रहेगी मेन पाइप को। तो यहाँ से हम इसको डॉटेड कर लेते हैं, ठीक है, जो जोड़ने वाली पाइप रहती है डॉटेड कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ तक डॉटेड करते हैं। और ये जो हमारी आई है लाइन, इसको हम इस तरह से डॉटेड में खींच लेते हैं, और ठीक इसको भी हम खींच लेते हैं इस तरह से। क्लियर है। अब यहाँ पे ये जो हमारी आई है, ये वाली लाइन, इसको हम सीधे से डॉटेड कर लेते हैं, जो कि हमारी थिकनेस थी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने इस तरह से जो सॉकेट बना लिया, किसके लिए, जो हमारी इसमें मेन पाइप में हमारी जो सेकेंडरी पाइप, यानी कि वो भी मेन पाइप होगी, इसमें आके ऐड होगी, और सेकेंडरी पाइप हम यहाँ से इस तरह से ऐड करेंगे, ठीक है, जो कि डबल वाई जंक्शन होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपने क्लियर कर लिया। दोस्तों अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपने सेकेंडरी पाइप जो कि वाई जंक्शन में जुड़ेगी, तो यहाँ से आप क्या करते हैं, यहाँ से पहले अपनी एमडी को सेट कर लेते हैं, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद डिवाइडेड बाई 5, तो 2 सेंटीमीटर आ गया स्केल पर, यानी कि इस कॉर्नर से एक्चुअल में 10 सेंटीमीटर और स्केल पर 2 सेंटीमीटर छोड़ के यहाँ पे छोड़ देंगे, और इसके बाद हम अपनी सेकेंडरी पाइप बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी एमडी को खोल के 45 डिग्री पर इंक्लाइन कर लेते हैं, ठीक है। 45 डिग्री पर इंक्लाइन करने के बाद इसको हम खींच लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे हम खींच लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ से हमारा जो डाया है वो कितना है, सेकेंडरी पाइप का, यानी कि साइड पाइप का कितना है, 150 mm है, 150 mm है। अब इसका टोटल डाया कितना हो जाएगा, इसमें 10 mm ऐड कर देंगे, तो 10 दोनों तरफ ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 150 प्लस 20, यानी कि 10 10 20 हो जाएगा, 170 mm आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, 17 डिवाइडेड बाई 5, तो 3.4 आ रहा है, तो 3.4 आ रहा है, तो यहाँ पे हम पॉइंट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने पॉइंट कर लिया। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, सीधे से मिला लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये हमारी बाहरी वाली लाइन है, और ये भी बाहरी वाली लाइन है, तो ये बाहरी वाली लाइन से ही मिलेगी। अब इसके जो अंदर वाली जो लाइन आएगी, यानी डॉटेड वाली, इसकी जो थिकनेस होगी 10 mm होती है, तो 10 mm को जब स्केल पे चेंज करेंगे, यानी कि 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 5, तो ये 0.2 आ गया, तो यहाँ पे 0.2, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंदर वाली लाइन से जो इफेक्टिव होती है उसको हम ले लेते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको डार्क HB पेंसिल से हम इसको डॉटेड कर देते हैं या फिर डार्क कर देते हैं। तो ये हमारी डार्क वाली, इसको हम डार्क कर दिए, और ये हमारी डार्क है तो इसको भी हमने डार्क कर लिया, ठीक है। और ये हमारी डॉटेड है, तो इसको हम डॉटेड कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये भी हमारी डॉटेड है अंदर वाली, तो इसको हम डॉटेड कर लेंगे। क्लियर है चीज़ें। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपनी एमडी को सेट करते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डार्क कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से, और इसको भी हम डार्क कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको हम डार्क कर लेते हैं, डॉटेड कर लेते हैं डार्क से। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको बनाने के लिए, तो आप जब बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अननेसेसरी लाइन है, इसको हम बाद में इरेज कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी एमडी को 45 डिग्री पर इस तरह से इंक्लाइन करेंगे,
सॉरी, इसको इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने मिला लिया। अब दोस्तों यहाँ पे जैसा कि हमने ये वाला सॉकेट बनाया था, यहाँ पे भी वही सॉकेट बनाएंगे। तो यहाँ पे कितना था, 2 mm, तो 2 mm यहाँ पे हम छोड़ देंगे और 2 mm यहाँ पे भी छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 2 mm इधर से और 2 mm इस साइड से, तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो इस तरह से तिरछा करके मिला लेंगे हम। ठीक है, देखिए यहाँ से 2 mm और यहाँ से भी 2 mm, तो इसको हम क्या करेंगे, सीधा खींच लेंगे। कितना खींचते हैं, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर स्केल पर और एक्चुअल में, और 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 5, तो 2 सेंटीमीटर आ गया। तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे हम खींच लेंगे और 2 सेंटीमीटर यहाँ पे भी खींच लेंगे इस तरह से। दोस्तों 10 सेंटीमीटर एक्चुअल में होता है और स्केल पर कितना होता है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस तरह से हमने सॉकेट बना लिया इसी के बराबर जस्ट। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो डॉटेड करेंगे उसको हम बना लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम बना लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे जो हमारी डॉटेड होगी यहाँ से होगी, इसको सीधा हम डॉटेड कर लेंगे और यहाँ पे इसी की मोटाई के बराबर रहेगी डॉटेड। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो हमारी लाइन है इसको हम डॉटेड करके यहाँ पे मिला लेंगे। ठीक है, जो थिकनेस वाली लाइन है इसको इस तरह से हमने मिला लिया। दोस्तों यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब जैसा हमने इस जंक्शन को बनाया, इसको 45 डिग्री पे हमने बनाया है। ठीक है, और अब क्या करते हैं, यहाँ से भी 45 डिग्री पर इसी को बना लेते हैं। ठीक है, तो इससे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपनी जो हमारा स्टोनवेयर पाइप है इसमें ढक्कन लगाने के लिए लास्ट में हमारा ढक्कन लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ढक्कन लगाने के लिए या फिर चूड़ी लगाने ढक्कन लगाने के लिए चूड़ी लगाना पड़ेगा, तो उसको हम बना लेते हैं। तो चूड़ी मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर पर लगती है। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर को जब स्केल पे चेंज करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। 2 सेंटीमीटर सिंपली से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, खींच लेते हैं डार्क लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक एम एम पे हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और जब हम फ्रंट एलिवेशन, ये तो हम फ्रंट एलिवेशन बना रहे हैं तो सामने से देखेंगे तो हमें लाइन ही दिखाई देगी। तो आइए हम इसको भी कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने चूड़ी को भी प्रोवाइड कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसको टेक्निकली हम कहते हैं ग्रुप्स। ठीक है, तो जब हम नेमिंग करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद 10 सेंटीमीटर स्केल पर एक्चुअल में, और स्केल पे बात करें तो 2 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद हम अपना क्या करते हैं, वाई जंक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जैसा हमने यहाँ पे बनाया था ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हम उसी जंक्शन को बनाएंगे। तो आइए हम इसको बना लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस वाई जंक्शन को भी बना लिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये हमारा एक वाई है और यहाँ पे एक वाई ये है। तो इस तरह से ये हमारा डबल वाई जंक्शन बन जाता है। तो दोस्तों हमारी जो ड्राइंग है वो बन के तैयार है। अब इसका हम नेमिंग कर लेते हैं और हैचिंग कर लेते हैं, और इसके बाद हम आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो आइए हम इसको कर लेते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से हमने डबल वाई जंक्शन का नेमिंग कर लिया। तो आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारी मेन पाइप है, ठीक है, जो मोटी वाली पाइप है वो है मेन पाइप, ठीक है। और इसका जो थिकनेस है मेन पाइप का ये 20 mm है और इस साइड में भी 20 mm, यानी जब फ्रंट एलिवेशन देखेंगे तो ये हमारा 20 mm इसकी थिकनेस दिखाई देगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी साइड वाली जो पाइप है यानी सेकेंडरी पाइप कह सकते हैं, तो इसका जो डाया है वो 150 mm है, इसका भी 150 mm है। अब यहाँ पे बात आती है सॉकेट लगाने की। तो सॉकेट कैसे लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे सॉकेट की स्पेलिंग गलत हो सकती है, आप संभाल लीजिएगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा सॉकेट है, यहाँ पे हमारा सॉकेट लगाया गया है। सॉकेट क्यों लगाते हैं आपको ये पहले जानना ज़रूरी है। तो दो पाइप को जोड़ने के लिए हम सॉकेट लगाते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा सॉकेट इसमें लगा हुआ है, दूसरी पाइप में चूड़ी लगी होगी, ये इसमें आके कस जाएगी इस तरह से इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें डायमेंशन कितने लेंगे, यहाँ से, ठीक है, इस कॉर्नर से मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर तक लेके यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। कम से कम इसको करेंगे क्योंकि जोड़ने में आसानी रहती है। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एक्चुअल में 10 सेंटीमीटर और स्केल पे 2 सेंटीमीटर यहाँ पे लाएंगे। फिर यहाँ से अब इसका डाया खींच लेंगे, इसको बनाने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी पाइप कनेक्ट होगी दूसरी वाली वो तो इतना ही होगा, और इसमें जो रबड़ लगाया जाएगा उसको कसने के लिए, ठीक है। आप जब इसको एक्चुअल में देखेंगे तब जाके समझ में आएगा आपको। आप ड्राइंग में इसी तरह से बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा ये सॉकेट है वैसा ये भी सॉकेट है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारी थिकनेस है, ये वाली जो थिकनेस देख रहे हैं ये इसी की थिकनेस के बराबर रहती है, ठीक है। और क्या करते हैं यहाँ से हम तिरछा ले लेते हैं, या फिर अब हम जब नेक्स्ट टाइप यानी कि दूसरे टाइप में क्रॉस जंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको गोल टाइप यानी कि जब सर्कुलर टाइप का सॉकेट बनाते तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये अभी हमारा जो तिरछा टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से इस सॉकेट को भी बना लेंगे। तो दोस्तों ये जो हमारा है ये फ्रंट एलिवेशन ऑफ स्टोन वेयर पाइप है। इसी को दोस्तों अर्थन पाइप भी कहते हैं, क्योंकि ये जो पाइप होती है ये मिट्टी से बनाई जाती है, ठीक है, ट्रिपिकल मिट्टी होती है उससे हम बनाते हैं इसको। तो दोस्तों इस तरह से हमने स्टोन वेयर पाइप टाइप 1 डबल वाई जंक्शन को हमने डिस्कस कर लिया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और दोस्तों आप पूरा वीडियो देखा करिए तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ के मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।